हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो बॉटम मोर थे तो उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन की 4 फॉर्म्स बताए हैं: स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, बेस्ड ऑन क्लास, बेस्ड ऑन स्टेटस। सबसे पहले हम देखेंगे स्लेवरी। स्लेवरी होता है गुलामी। तो गुलामी में क्या होता है, एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है, एक मालिक होता है और एक गुलाम होता है। जो मालिक होता है वो उस स्लेब को बेच सकता है, खरीद सकता है और जैसे मर्जी करके उसका यूज़ कर सकता है। फ्यूडलिज्म दूसरा आ गया। तो फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि जो नोबल और प्रिस्ट लोग होते हैं, नोबल ज़मींदार और प्रिस्ट लोग और जो समाज के हाई स्टेटस के लोग होते हैं, तो वो सबकी सब पावर जो है वो उनके हाथ में रहती है और बाकी जो आम लोग हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। फिर बेस्ड ऑन क्लास, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन क्लास जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को भी इस तरह से समझते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या रहता है, एक कैपिटलिस्ट क्लास रहती है और दूसरी वर्किंग क्लास रहती है। अब कैपिटलिस्ट क्लास कैसे कौन सी हुई, तो इस तरह से समझाती हूँ। मान लो एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री को ऑनर है वो हो गया कैपिटलिस्ट और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं तो वो हो गए वर्किंग क्लास। फिर आ जाता है बेस्ड ऑन स्टेटस। तो अब वार्नर जो है वो एक सोसाइटी को 6 क्लासेस में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कंजम्पशन पैटर्न, एजुकेशन, प्रेस्टीज एंड स्टेटस। तो इस तरह से वो क्लासेस को बांटते हैं: अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, लोअर लोअर क्लास। वार्नर इस टेक्निक को नाम देते हैं रेपुटेशनल टेक्निक। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेपुटेशनल टेक्निक आपको अच्छे से समझाती हूँ। मान लो कि आप एक शॉपिंग सेंटर पे जाते हो, बहुत ही रेप्यूटेड जो है वो शॉपिंग सेंटर है। वो जो वहाँ का जो वर्किंग स्टाफ है, वहाँ का जो ऑनर है, उसकी जो डीलिंग है अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छी है। वो एक सभ्य इंसान की तरह उनसे बात करते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, बढ़िया से प्रोडक्ट्स जो है वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं और बातचीत भी अच्छी करते हैं। लेकिन वही अगर शॉपिंग सेंटर क्या करते हैं, एक दो बार दो चार जो कस्टमर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, घटिया किस्म के प्रोडक्ट्स दे देते हैं और बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो अब उनकी जो रेपुटेशन क्या होगी, रेपुटेशन उनकी कम हो जाएगी। तो इसको कहते हैं रेपुटेशनल टेक्निक, जहाँ पे जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखते हैं ग्रेडेशनल कॉन्सेप्ट। अब ग्रेडेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे जब आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दी जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको छोटे ग्रेड पे, फिर उसके बाद बड़े, उसके बाद बड़े, इस तरह से आपकी प्रमोशन आगे बढ़ती रहेगी। तो आपकी वो जो ग्रेडेशनल कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसी को जो कार्ल मार्क्स ने कहा है डायलैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो डायलैक्टिकल क्या होता है, तर्कशास्त्रीय। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स की बात हुई है तो इनको पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि जो ये सोसाइटी है इसको प्रॉपर्टी रिलेशन के हिसाब से उसको 2 क्लासेस में बांटा गया है। अब जो हमारा समाज है, हैव्स और हैव नॉट्स में जो है वो डिवाइड है। हैव्स कौन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है। हैव नॉट्स कौन है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोसेशन ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो अब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर भी जो सोसाइटी को है 2 वर्गों में बांटा गया है। एक क्लास आती है बोर्गियोसी और एक आती है वर्किंग क्लास। ये कार्ल मार्क्स बात करते हैं 2 क्लासेस की। तो अब बीच में कोई मिडिल क्लास भी होनी चाहिए जो कि नहीं है इसमें, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब आप इकोनॉमिक्स में जो सोशियोलॉजी में पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स को तो आप ज़रूर ही पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, ये वो 2 क्लासेस की बात करते हैं। बोर्गियोसी क्लास कौन सी होगी, कैपिटलिस्ट क्लास। जैसे मैंने आपको कैपिटलिस्ट क्लास पीछे बताया कौन होते हैं, वो मालिक होते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट्री है उसके मालिक हो गए, या कोई भी इस तरह से कोई चीज़ है, वो मालिक जो है वो बोर्गियोसी क्लास में आते हैं, अपर क्लास। फिर उसमें जो काम करने वाली क्लास है उसको प्रोलिटेरिएट या वर्किंग क्लास कहा जाता है।
तो अब जब भी हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हम इनको इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वो इनकम की बात करते हैं, लेकिन हमने याद रखना है कि जो कार्ल मार्क्स ने कभी भी इनकम की बात नहीं करी जो हमारी पॉकेट में होती है। कार्ल मार्क्स किसकी बात करते हैं? कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि वो जो इनकम हमारी पॉकेट में है वो कहाँ से आ रही है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो 3 चीज़ों की बात करते हैं, प्रॉफिट, वेज और रेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज़ को अंडरलाइन किया है, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल एक बुक है जो कार्ल मार्क्स ने लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट, वेज और रेंट की बात करी हुई है, और ये बुर्जियोसी वर्किंग क्लासेस की बात करी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो दास कैपिटल है, इस पे जो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि ये जो बुक है वो किसने लिखी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है, इसको आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद वो 2 फेसेस बताते हैं क्लासेस के, तो याद रखना है 2 फेसेस वो बताते हैं क्लासेस के। ऊपर आपने पढ़ी क्लासेस, नीचे आपने पढ़ने हैं फेसेस। क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ क्या हो गया? अपने आप में क्लास, और बी में हो गया जो है क्लास अपने लिए। अब देखो, जो क्लास इन सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और क्लास फॉर इटसेल्फ जो है वो सब्जेक्टिव है। अब फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ क्लास कॉन्शियस क्या होता है। क्लास कॉन्शियस, आप सोशियोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर आपने पढ़ा होगा, जहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे आगे जाके। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ क्लास कॉन्शियस क्या होता है फ्रेंड्स। जब एक जो कोई भी क्लास है, कोई भी वर्ग है, कोई भी वर्ग मीन्स कि लोअर क्लास है, जो जैसे वर्किंग क्लास है, तो मान लो को एक फैक्ट्री में जो काम करने वाली वर्कर्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो वो लोग क्या महसूस करते हैं? सब महसूस करते हैं कि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। वो सब यूनाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्लास कॉन्शियस, मतलब सब लोगों में एक जागरूकता आ गई कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो हमको क्या कर देना चाहिए, जो है वो अपर क्लास के अगेंस्ट, या कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनके अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं क्लास कॉन्शियस। तो क्लास फॉर इटसेल्फ जो है, जब वो क्या बन जाती है, वो किससे बनती है? क्लास इन इटसेल्फ से क्या बनती है? क्लास फॉर इटसेल्फ। तो वहाँ पे क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। आप क्लास स्ट्रगल भी पढ़ोगे इसमें। तो क्लास स्ट्रगल क्या होता है कि जिसमें जो वर्किंग क्लास है, जब उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, और वो फिर किसके अगेंस्ट लड़ने लगती है, वो सब लोग इकट्ठे होके कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट लड़ने लगती है। तो और फिर जब लड़के वो क्या करती है, जो भी प्रोडक्शन का जो सरप्लस था, उसकी वो अपना हक लेती है वहाँ से, जो भी प्रोड्यूस कर रही है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करती है। तो उसको हम बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। तो अब जो ब्रिगोसी और प्रोलिटेरियाट जो क्लास है, इसके अलावा भी उन्होंने एक और क्लास बताई है, तो वो है पिटाइट बुर्जियोसी, जो कि मिडिल क्लास आती है। फिर लंपिन प्रोलिटेरियाट एक क्लास बताई उन्होंने, जो कि हॉकर्स लोग इसमें आते हैं, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोग आते हैं, या फिर जो कुछ छोटे मोटे जो क्राइम करने वाले लोग हैं इस क्लास में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सोशल जो ये स्ट्रैटिफिकेशन है, तो ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, और जो डिफरेंशिएशन है ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है आपने। फिर कार्ल मार्क्स ने एक डेफिनेशन दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना है आपने। पीसेंट्स ऑफ फ्रांस आर सैक्स ऑफ पोटैटोज। तो उसने बोला कि जो पीसेंट्स हैं, कहाँ फिर फ्रांस के जो पीसेंट्स हैं वो किसका बोरा है, बोरे हैं, वो आलूओं के बोरे हैं। तो ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और एक जो इधर दी थी आपको, बाय क्लास
आई डू नॉट मीन द साइज ऑफ पर्स इन पॉकेट, ये भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।